तो चलिए शुरू करते हैं। Hello. Hi. So we are doing a survey and we precisely needed just 2 minutes of your time, if that is okay with you. Yeah. Okay. Tell me. So are you married? Yeah. सर आपके बच्चे हैं? Yes. सर और एक आखिरी सवाल था। Yeah. Tell me. सर क्या मतलब? वो कब करेंगे? What is this nonsense? नहीं मतलब एक्चुअली सर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं सर। डायरेक्टली कोई हम लोग से लेता नहीं है, तो हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से एंटरटेन करते हुए सर, तो एक पॉलिसी हमारा सर, वो हमारे हाँ, तुम लोग साला नया नया तरीका निकाल रहे हो क्या? सर दोबारा फोन नहीं आना चाहिए। अगर फोन आया ना तो दोबारा लीजिए ना फोन नहीं सर। आना चाहिए। हेलो हेलो ले लीजिए ना सर। दोबारा कॉल बैक करते हैं। हेलो हेलो, जी। हाय, दिस इज वंशिका। या वेल, आपकी एक दोस्त है ना महुआ, हाँ, मैं उसकी दोस्त हूँ। अच्छा बोलिए। मैंने आपकी फोटो देखी फेसबुक पर और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलूं, आप मिलोगे मुझसे? ओके। और हम लोग कॉफी पीने चलेंगे? अगर आप चाहें तो। क्या हम उसके बाद डिनर पे जाएंगे? अगर आप चाहेंगे तो। और एक और सवाल प्लीज। क्या? तुम वही इंसान हो रहे हो ना? रख दिया, अरे रख दिया। वही इंश्योरेंस वाले हो बोल के रख दिया। हेलो। गाने की लाइन को कंप्लीट करके आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए का इनाम अभी के अभी। हेलो। गाने की लाइन कंप्लीट करके आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए का कैश इनाम। गाने की लाइन रही ये। हवन करेंगे, हवन करेंगे। देख लूंगा। अगर दोबारा सर, आया तो सिर्फ देख लेना। एक सवाल है सर, वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे? क्या? When will you do it, Sam? कब करेंगे? सर मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ में आरजे नील, हम रेड एफएम से बोल रहे थे, आपका मुर्गा बना रहे थे। क्या करता है यार प्रवीण? लेकिन एक था सर सवाल, वो ये कि वो कब करेंगे? अगर आपने नहीं किया तो वो कर लीजिए। बार बार जो ये कॉल करके पूछना है, ये कब करेंगे, ये दिखा देंगे कब करना है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हाय फोक्स, आज के इस प्रैंक कॉल में टैग कीजिएगा आपके उन सारे फ्रेंड्स को जो हमेशा कहते हैं अरे तू घड़ी कितने में लिया? 4 में? मुझे बोलता मैं 2.5 में दिला देता तुझे, और जब मांगने जाओ बोलो कि दिला दे, तब हाँ अभी थोड़ा आइए। हेलो। हेलो, आलोक जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आप? आलोक जी नमस्ते, मैं प्रमोद की वाइफ बोल रही हूँ। आप पहचाने नहीं, वो आप लोग जूम मीटिंग में बात करते हैं सब चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स खरीदने वगैरह के बारे में। जूम वाले प्रमोद? अच्छा अच्छा, हाँ 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 नमस्ते। बोलिए भाभी। एक्चुअली मेरे को ना एक लैपटॉप लेना था, तो प्रमोद जी ने बोला था कि आपसे बोले, क्योंकि आप तो हर चीज मतलब सब चीज में ही कम करा देते हैं ना। तो वो 50,000 का मतलब लैपटॉप है, मुझे 35 में चाहिए, तो प्लीज अगर आप दिला सकते हैं। अरे देखिए भाभी जी, वो तो दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना वो चाइना का कुछ इश्यू चल रहा है। अंकल चाइना का इश्यू तो कल भी था, और आप कल ही जूम मीटिंग में पापा को बोले कितने में लिया? 50 में। हमको बोलते हम 35 में करा देते हैं। अंकल कल बोले और आज बोल रहे अभी चाइना का इश्यू चल रहा। मैं प्रमोद का बेटा, मेरा बेटा बोल रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से चाहिए ना, वो खेलना चाहता है। रोड रैश खेलूंगा अंकल, रोड रैश। और आप हर चीज कम में दिला देते हो, 4 का 2 में।
एक का भी लाओ तो आप बोलते 250 में दिला देंगे। अरे बेटा ऐसे बात नहीं करते बड़ों से, मतलब दिलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी आप बड़े मतलब बड़ा बड़ा बोले, ऐसे ही चलता है। थोड़ा दिला दीजिए ना। और सुनिए ना, ये लैपटॉप की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ना एक स्कूटी खरीदने का बहुत मन है। तो हमारा बजट है 70,000 का, तो वो 55 में आप दिला दीजिए ना। आपके लिए कोई बात नहीं है दिलाना, प्लीज। अरे नहीं भाभी जी, देखिए अभी कैसा है ना, ये इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो काफी कम कल है। तक बोल रहे थे कि सब करा देंगे, 50 का 35, 30 का 15। अभी इंडस्ट्रियल आउटपुट, चाइना बैन, ये वो, अभी वो बोल दो जीएसटी का भी दिक्कत है, बोल दो उधर में बैन चल रहा है। बदतमीजी से बात कर रही है बच्चा। भाभी जी संभालिए बच्चे को। छोटा है संभालना तो आपको भी चाहिए था बचपन में। आप थोड़ा बच्चे को ना अपने मैनर्स सिखाइए, ये थोड़ी ना बात होते हैं। मैनर्स कौन सिखा रहा? मैनर्स हैं? इतना फेंकते क्यों अंकल? फिर आप इतना फेंकते जान क्यों? दो यार, तुमसे जान दो, ये बात करके कोई मतलब नहीं है, मैं फोन काट रहा हूँ। नहीं मत काटिए ना, सुनिए ना, दिला दीजिए ना प्लीज। बच्चा है, छोटा है, मासूम है, दिला दीजिए ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं मम्मी, मेरा सीवी खराब कर रहे हो आप। नहीं अरे भाई छोड़ दीजिए, जान दीजिए आप। मैं प्रमोद से बात कर लूंगा, आप छोड़ दीजिए, तो जान। बाइक स्कूटी कुछ तो दिला दीजिए। पापा से बात करना हमसे बात करना बराबर है। पापा जय बैल बुद्धि, उनको समझ आता नहीं है। कोई फेंकता है, पापा समझ लेते हैं। बाप को कैसे बोल रहे हैं, जान दो यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कॉल को बढ़ाना। लेकिन आप दिला दिला ही नहीं दीजिए। सकते 50 का 35 में, खाली बोलना आता अंकल आपको। ठीक है, जान दीजिए, आप मत कीजिए, थैंक यू। लैपटॉप क्या रे है? तू 50 का माल 35 में दिलवाता है लोगों को। तेरे को उठा करके लाएंगे जब इधर में, तब तेरे को समझ में आएगा। हैं? कौन बात कर रहे हैं सर जी? कौन बात कर रहा है? तेरे को समझ में नहीं। तू कितने लोगों को टोपी बनाया रे कि 4 का माल 2.5 में दिलाएगा, 50 का माल 35 में दिलाएगा? तू कौन है? नहीं सर, कौन है तू? गलतफहमी हो गई है सर, गलतफहमी हो गई होगी। आप कौन बात कर रहे हैं? फोन रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, तू सबको बोलता है। तूने इतने में लिया? तू मुझे बोला था मैं इतने में दिला देता। कैसे रे? कैसे दिला रहा है तू 50 का 35 में? तेरे को उठा के लाऊंगा, बोलूंगा, तब तेरे को समझ में आएगा। सर बात सुनिए, देखिए ऐसे नहीं होता है। आप देखिए, मैं मतलब अभी मैं क्या बोलूं सर, मैं मतलब मैं एकदम, आप कौन बात सबको बोला ना, सबको बोला तू ऐसा। चीटिंग मत कर, समझा? चीटिंग मत कर। तेरे को उठा के लाएगा, अभी गाड़ी जाएगा उठा करके लाएगा। तो सच सच बोल 50 का माल 35 में कैसे दे रहा है तू? कैसे सबको बोलता है? अरे नहीं सर, वो जीएसटी वगैरह वो सब टैक्स बीट्स एक्सपेंस सब लगा के 50 हो ही जाते हैं। इसका मतलब तू लोगों का काट रहा है। तू काट रहा है लोगों का ना, बोल के। तू सच बोल, तू काट रहा है कि नहीं काट रहा है लोगों का? अरे नहीं सर, वो बात नहीं है, बट तू जीएसटी किधर से आया अभी? आप तेरे को अब उठाना पड़ेगा भाई, तेरे को कोई उपाय नहीं है, उठाना पड़ेगा तेरे को। तो एकदम बैठ करके बात करना पड़ेगा तेरे साथ में, समझा? हाँ ठीक है, आप तू प्रमोद की बीवी को बोला, प्रमोद को बोला 50 का लैपटॉप 35 में, 70 का स्कूटी 55 में। अरे नहीं सर, हम बैठ के बात करते हैं सर, आप ऐसे गरम मत होइए, मतलब बैठ के बात करते हैं गरम। भाई बैठ के बात करने की जरूरत नहीं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। बंद कीजिए, बंद नहीं कर रहा मेरे को। अरे हेलो क्या चल रहा है ये यार? अमीन, अरे हे भगवान, हे ऊपर वाले को याद करो भाई। क्या करते हो यार? ये गलत काम है यार। सबको बोलते हो इसका इतना में, उसका उतना में यार। Don't do that, alright? Thank you so much for watching this. Alright guys, so don't forget to tag all your friends. जो हमेशा तू बोलना, मेरा भाई है तेरा, मैं सब काम करा के देगा तेरे को। भैया तेरा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं विकी का भाई बोल रहा था। अच्छा, विकी के भाई बोल रहे हो आप? भैया मेरे को ऐसे कुछ बात नहीं करना है उसके बारे में भी, मतलब बहुत टाइम से मेरे को ऐसे ब्रेकअप करना था, बट अब फाइनली आई एम डन। तो आई एम डन, आपकी बातों में ना कोई ऐसे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एकदम बिल्कुल ट्राई भी मत करिए। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं भैया, आप अगर कुछ भी बोलने वाले हैं ना तो मतलब असर ही नहीं पड़ रहा ना, मतलब बहुत ऐसे प्रॉब्लम से हो गया है, अब तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। बट यू शुड लिसन टू मी वंस। ओके, बट क्या रीजन आपने क्यों ब्रेकअप किया?
बहुत रीजन है, मतलब एक हो तो ना बताओ, मैं इतने सारे मतलब ऐसे उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनवाते गिनवाते। एक तो बहुत बड़ा है ना कि ऐसे नशे की आदत रह गई थी, बिल्कुल नशे। ये तो गलत है, मैं छुड़वाने की कोशिश। बिल्कुल गलत है, नहीं ये छूट ही नहीं रहा ना इतने टाइम से। मैंने तो इतनी ट्राई कर लिया, आपसे भी नहीं हो पाएगा, मैंने जब इतनी ट्राई कर ली। और एक और आदत है ना, मतलब बिल्कुल लॉटरी की टिकट खरीदने की, मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस चाहिए इन्हें, मतलब जब ना तब एक नया लॉटरी की टिकट ले आते हैं ये। इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको कॉल इसलिए नहीं किया था कि मैं कन्विंस कर रहा हूँ आपको विक्की के बिहाफ में। तो फिर जस्ट वांटेड टू टेल यू कि विक्की ने मेरे को बोला था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, उसको 3 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 3 करोड़ की? कब? 2 दिन पहले आपको कॉल किया था उसने, आपने डिस्कनेक्ट करके नंबर ब्लॉक कर दिया था। अच्छा जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपने कॉल कराई है तो मैं एक बार बात कर लूंगी उससे, ऐसे कॉल करके मैं बात कर लेती हूँ एक बार उससे। हाँ, एक बार उससे बात कर लेती हूँ। अब आपने कॉल कराई है बताने के लिए, अब नहीं उसके लिए तो उसने भी कॉल करा था बहुत बारी, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज आप कॉल नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? मतलब थोड़ी देर बात कर लूंगी उससे। नहीं, उसने एक्चुअली नंबर चेंज कर लिया अपना। क्या मतलब नंबर चेंज कर लिया उसने? जी, नया नंबर चेंज कर लिया, तो अभी वो तो गया आप है। मुझे उसकी न्यू नंबर दे दो, मैं उससे बात। उसने मना कर रखा था, वो अभी पासपोर्ट ऑफिस गया है ना। पासपोर्ट ऑफिस? क्या? वो दुबई जा रहा है, वो 1 महीने या 1.5 महीने की वेकेशन के लिए। दुबई? मतलब किसके साथ? मेरे अलावा किसके साथ वो दुबई जा रहा है? अब देखिए, आपका तो ब्रेकअप हो गया, अब वो किसी के साथ भी जाए, अकेला भी जाए तो क्या बड़ी बात है ना। नहीं मतलब ब्रेकअप तो ऐसे सीरियस वाला थोड़ी ना, वो तो ऐसे होते रहता है ना, मतलब कोई बात नहीं, वील पैक अप अगेन। इतनी जल्दी? अभी तो आप बात मैं आपने ये सुना कि मैं विक्की का भाई बोल रहा हूँ, आपने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना, आप अचानक से अग्री कर रही हैं कि मतलब ठीक है, अब आपने कॉल कराई तो नहीं, उसमें मैं नहीं, गुस्से में थी ना, ठीक नहीं है। गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो गया आपका। क्या 3 करोड़ सुना उसके बाद में गुस्सा शांत हुआ? नहीं मतलब ऐसे उसने ट्राई भी कर ही रहा था, तो कोई बात नहीं, एक चांस और दे देती हूँ मैं, जहाँ उतने दिए हैं। रहने दे बहन। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी है, उसने बोला मुर्गा बनाने के लिए कॉल किया, कोई लॉटरी नहीं लगी है विक्की की। आप ऐसे टाइम पास करने के लिए कॉल करते हो लोगों को? नहीं मतलब दिस इज रॉन्ग, ऐसे आप किसी के ऐसे इमोशनल और सेंटिमेंट का ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं बोल करके पहले बात नहीं कर, 3 करोड़ सुन के बात करनी है। जब मालूम चला कि रेड एफएम से बोल रहे हैं, उसकी लॉटरी नहीं लगी, तो बोली ये तो गलत बात है। नहीं रखो फोन भाई, रखो, शट अप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो बोल रही हैं आप? हाँ जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपका नंबर आपके बॉयफ्रेंड ने दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। What? यस, लेकिन Hi Praveen, how can you do that? यस, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे वो आपको मुर्गा बनाना चाहते हैं मुझे वो पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं उनको डबल क्रॉस करना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी विद इट? Yeah, sure. क्या करना है मुझे? आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, मैं आपको लॉयर बन करके कॉल करूंगा। हेलो प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। आपने बोला था आपकी गर्लफ्रेंड को मुर्गा बनाने के लिए, वी आर रेडी। हाँ ठीक है, बस होल्ड करिएगा। हेलो Yes. हाँ जी। जिन आपके ऊपर में 1,80,000 का एक केस है, आप या तो कौन बात कर रहे हैं आप? 1 मिनट, आप पूरी बात सुन लीजिए। 1,80,000 का केस है आपके ऊपर में, या तो आप ये जुर्माना दे दे या फिर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, पेशी देनी पड़ेगी, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसके पैसे लगेंगे, सारी चीजें जो है वो बहुत खर्चीली हो जाएंगी। 1,80,000 प्लस होता जाएगा, समझ रही हैं आप? What the hell, कौन बात कर रहा है? मैं देखिए 1 मिनट, आपका बॉयफ्रेंड था और आपने उनसे गिफ्ट में फोन लिया है, आप महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए गई हैं उनके साथ में, आप एक हॉलिडे के लिए भी गई हैं उनके साथ में,
और आप जगह जगह घूमी भी है उनके साथ में, तो वो जो टोटल खर्चा है ना 1,80,000 का आ रहा है, बना करके दिया है और केस किया आपके ऊपर पे। आप हैं कौन? मैं लॉयर बोल रहा हूँ जी, मैं लॉयर। हमारे मुवक्किल जो हमारे क्लाइंट है उनसे तो बाद में बात होगी, पहले आप हमसे बात कीजिए। कोई सेटलमेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या समझा हुआ क्या उसको? मैंने बोला था कि तुम को यहाँ लेके जा, वो जो हॉलीडे था वो उसका प्लान था, मैंने कभी नहीं बोला ना यार। मैडम जो खर्चा तो हुआ ना 1,80,000 बंदे का। What the f***? हेलो हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैं कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहा था। What the hell यार? अच्छा भाई, तो मैं आपका एक्स भी लाइन पे है, भी लाइन पे है। हाँ, अब आया ना मजा। उस वक्त तो मेरा खर्चा कराते हुए तो बहुत बहुत खुश हो रही थी ना तुम। हेलो, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अब मैंने कहा, मैं बोल रहा हूँ कि अब आया ना मजा तुम्हारे को। तो उस वक्त तो बहुत खर्चे हुए थे, उस वक्त तो हॉलीडे पे भी जाना था, फोन भी लेना था, फोन खराब हो गया मेरा है। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें हो गया, मैं तो बिल्कुल ही रोड पर आ गया। मैं तो ये होता है, ये पर्सनल चीजें तो मैं पब्लिक डोमेन में कैसे ला सकता? बात बताओ, अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं अब इनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे को एक बात बता यार, ठीक है ना, बर्थडे पर मोबाइल खराब हो गया बोला होगा, ठीक है ना, मोबाइल गिफ्ट करने के लिए बोला था क्या इसने? अरे तो उसका मतलब तो वही होता है ना, आपने समझा, ठीक है ना। मैं अगर नॉर्मली आपको बोलूंगा यार मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना होता कि मुझे नया मोबाइल दे दे तू। अरे तो एक मिनट, हॉलीडे का आइडिया किसका, हॉलीडे का आइडिया किसका था? हॉलीडे का आइडिया मेरा था, लेकिन एक मिनट, किसी भी जगह पर जाने के लिए क्या इसने डिमांड की थी कि आप मुझे ये रेस्टोरेंट ही ले जाइए, मैं यहीं पर खाना खाऊंगी? कभी बोला है रिलेशनशिप में? नहीं बोला, लेकिन प्रवीण मुर्गा मेरा चल रहा है, उनका चल रहा है। आपको मैंने उनके लिए बोला था ना, मैं कब से बोल रहा हूँ, जब मेरे को ये हमेशा हिंट देती थी तभी तो। नहीं भाई ऐसा नहीं है कि वो हिंट देती थी, ठीक है ना, वो हिंट आप समझते थे। एंड मोर ओवर, अगर एक रिलेशनशिप में थे आपने और अगर खर्चा किया, ठीक है ना, तो आपने मर्जी से किया, ऐसा नहीं है कि आपके कनपट्टी पर बंदूक रख करके आपसे खर्चा करवाया गया, ऐसा तो नहीं है। अरे तो बोलते रही है ना भाई बार बार। क्या बोल रही है वो? तुमने बोला था, तुमने बोला कि खर्चा करवाओ मेरा, मतलब जब हमारा झगड़ा चल रहा था कि तुम फोन नहीं उठा रही, तब मेरे भाई एक रिलेशनशिप में आप थे, खर्चा हुआ, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू नो कि लड़की ने बोल बोल करके आपसे खर्चा करवाया। मुर्गा मेरा चल रहा है, उसका चल रहा है। मुर्गा किसी का नहीं चल रहा है भाई, मुर्गा किसी का नहीं चल रहा। मैं क्या बोलूं आपको, बताइए। रिलेशनशिप खर्चा हुआ, हो गया, खत्म हो गया। मैंने तुम्हारे को उनका मुर्गा बनाने के लिए बोला था, तुमने तो मेरी ले ली यार। See, everybody is not a gold digger, all right? Everybody is not a gold digger. And if you were spending money, there was a reason behind that. मैं तो रोड पे आ गया, वहीं से नई शुरुआत होगी। मार के जाऊंगी तुम्हारा वो फोन। हद होती है किसी चीज की। गोपू पहले दबाओ। क्या क्या बोल रही हैं? हेलो हेलो, गोपाल जी। जी गोपाल, दिस कॉल इज फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट एंड दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आपको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, कल से आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वाई सर? बिकॉज आपके कारण ऑफिस में प्रोडक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो जा रही है, स्पेशली गर्ल्स। सर ये कैसे सर? एक्चुअली आई टेल यू, आप ऑफिस में परफ्यूम लगा करके जाते हैं, इतना परफ्यूम लगाते हैं, लड़कियों का ध्यान केंद्रित हो जाता है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड वो काम पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जी जी। तो आपका वर्क फ्रॉम होम। जी, तुम ऐसा करते हैं कि, हाँ हेलो जी, कल से मैं परफ्यूम लगा के फिर नहीं आता हूँ। नहीं, तो फिर तो लड़कियां मर जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये देखिए, आपके घर में गीजर है, पानी है, फिर भी आप नहाते नहीं है, ठीक है, खाली परफ्यूम लगा करके ले आते हैं। आप जब आप बोले तो HR डिपार्टमेंट से, आप जब आप बिना नहाए बिना परफ्यूम लगाए ही ऑफिस पहुंच जाएंगे तो लोग मर जाएंगे ना। हम शुभचिंतक बोल रहे हैं भैया, आपके HR विचार से नहीं है, HR विचार से नहीं है, शुभचिंतक। नहाया करे आप, बहुत अपना शुभचिंतक अपना लो, ठीक है, वाला फोन मत करो सुबह सुबह, माथा खराब हुआ है, गाली दे देंगे कुछ। गाली तो दे चुके आप, हम आपका शुभचिंतक।
हेलो हेलो भैया। हाँ कौन? हाँ वो नाके का जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से बोल रहे थे। हाँ बताइए। वो मतलब चाउमीन और अंडे उबालने थे भैया। तो भाई हमको कहेंगे थी फोन किए हो यार, चाउमीन अंडे उबालने हैं तो। अरे भैया आपके पास वो गर्म पानी का है ना, वो दे दीजिए ना हमें, हमको बहुत काम आएगा। अरे पागल वागल आदमी हो क्या यार, ठंडा के मौसम में तुमको गीजर क्यों दे दें हम? अरे गीजर दे दो आप तो, मतलब नहा। इसीलिए भैया कहा कि हम शुभ चिंतक बोल रहे हैं, गीजर का तो कोई इस्तेमाल नहीं है आपका घर में, समझ रहे हैं आप? देखो जहाँ तुम हो ना वहीं आके तुम्हारा देंगे, तुम जानते नहीं तुम कहाँ फोन कर रहे हो। अरे कर रहे हो यार, जो तोड़ने ताड़ने के लिए आएंगे ना, पहले नहा के आइएगा, ठीक है? अरे फोन रखो यार, गजब नहीं हो क्या यार, बोल रहे हैं बहुत फोन रखने तेज के लिए। अजब आदमी भैया, नहा करके आइएगा, समझे? जहाँ भी तोड़ने के लिए। हेलो गोपू, कौन? गोपू पहले दबाओ, क्या क्या बोल रही हैं? हेलो फिर 5 मिनट के लिए चलाओ। अरे क्या बोल रही हैं, किससे बात करना है? गोपाल ना? हाँ गोपाल बोल रहे हैं। हाँ तो गोपाल पहले दबाओ, फिर 5 मिनट के लिए चलाओ और उसके बाद अरे- में सारा। अरे पागल हो गई है क्या, किससे बात कर रहे हैं? बोल कौन रही हैं आप? गोपू सुनो, पहले स्विच दबाओ, 5 मिनट के लिए गीजर चलाओ, फिर शावर के नीचे खड़े होकर के सारा गोपू। अरे क्या यार, किसको फोन? नहीं, शुभ चिंतक बोल रहे हैं। अरे बोल कौन रही हैं आप? शुभ चिंतक, समझे? अरे नहीं हो क्या यार, एकदम दिमाग में तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बार बार यहीं आके अपनी थोड़ा और दीजिए कहाँ ना। से बोल रहे हो? अरे नहाते का ही नहीं हो जा रहे हो? बे, नहाते का ही नहीं हो, है 5-5 दिन में एक। हाँ? नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही बदबू मारेंगे, तुमको क्या फर्क पड़ता है इससे? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके यार, ऑफिस वालों ने सुनिए, चक्कर में पता नहीं कितनी गालियां देंगे यार। कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। तो हम का गीजर उठा के ले जाए? आप ले जाओ भाई, ले जाओ। मतलब आप नहीं नहाएंगे? और टैग योर फ्रेंड्स जो नहाते नहीं है। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो प्रियंका। हाँ प्रियंका, मालिका बोल रही हूँ। हाँ मालिका दी, बताइए ना। अरे सचिन सर है हमारे साथ, 5 मिनट है, जल्दी से पूछ ले जो भी पूछना है। सचिन सर है पर मालिका दी मैं तो अभी प्रिपेयर भी नहीं हूँ। प्रिपेयर का क्या है? यू कैन आस्क अबाउट द टेस्ट मैच दैट हैज गॉन, यू कैन आस्क अबाउट द पिंक बॉल टेस्ट मैच, जल्दी से पूछ ले। हाँ ओके ओके ठीक है। ओके हाय, गुड मॉर्निंग। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूँ आरजे प्रियंका एंड सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि टुडे वी हैव विद अस सचिन सर, डी सचिन सर। तो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? Well, I'm doing absolutely fantastic. How about you, Priyanka? सर मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपका सर। मेरा हाथ पाँव शिवर कर रहा है, मैं बहुत शेक कर रही हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रहा है ना। Oh, well, it's absolutely fine. You can ask your questions. या तो सर आप बताइए, ये जो टेस्ट हो रहा है तो अश्विन का परफॉर्मेंस के बारे में आप कुछ बताइए। Well, Ashwin was bound to play good in this tournament because you are Bengali, right? या बंगाली। So Ashwin Mashe Shukalapokke. Sorry? Yeah, so Ashwin was bound to play good because Ashwin Mashe Shukalapokke. नहीं मतलब सर मैं वो अश्विन माने अश्विन तो अश्विन, well, see Priyanka, Ashwin हमारा ही है. He's our Ashwin. He's not US, UK, London, Australia's Ashwin. He's our Ashwin. Got it? सर आप बहुत ही फनी हैं। Oh well, I just try and be funny when I give radio interviews. ओके तो सर तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो पिंक बॉल टेस्ट मैच होने वाला है अहमदाबाद में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। Well,
you know, there is a history behind this match happening in Gujarat. Well, Gujarat is famous for diamond merchants and diamond. And उधर में diamond यानी कि बहुत पैसा है. And ping ball test match is happening there because पिंकी है पैसे वालों की. पिंकी है पैसे वालों की. क्या बोल रहे हैं सर आप? हेलो प्रियंका अच्छा सर को कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ ले अभी, ठीक है? ओके. Oh yeah, go on. हाँ हाय सर. तो आप अर्जुन के करियर के बारे में कुछ बताइए ना सर. Well, see Priyanka, I think Arjun is well settled in life and doing so well. Well, he is married to Malaika and they are doing fantastic in their life. मलाइका? Yeah, Arjun married. बेटे अर्जुन के बारे में बोल रही थी. Oh well, let me tell you Priyanka, मेरा कोई बेटा नहीं है. हाँ? मेरा कोई बेटा नहीं है. क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ. मैं और मलिका मिलकर तुम्हारा मुझे लग रहा था कुछ अगर लग रहा था तो रिएक्ट करना चाहिए था, वैसे बीच में पूछना चाहिए था. तू सवाल पे सवाल पूछे. मुझे क्या पता था कि यहाँ पे हिडन कैमरा कहाँ पे लगा है आप लोगों ने, बताइए. वो तो देख ले, तेरे अगल बगल में कैमरा छुपा के रखा है हमने. बट इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो. मुर्गा बना के अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. एंड सिलीगुड़ी के लोग, अब आप सुनेंगे हमारा रेड मुर्गा बहुत जल्द सिलीगुड़ी में भी 93.5 रेड एफएम. हाँ, बजाते रहो तो तुम खुद ही बोल दो प्रियंका. बजाते रहो. हेलो. देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है, प्रेम है, प्रीत है, नहीं करना रिपीट है, आशिकी की उल्फत है, आरजुए जुनू है, खैर अंदेशी है. हेलो भैया, कौन? हेलो. देखिए, कौन से आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए. कौन से आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बशर्ते आप कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, संयम रखें, मौसम के हालात आपके जज्बात को न बदले, बदहवास न होए, काबू न खोए, और सबसे जरूरी आपको पिघलना नहीं है किसी भी मौके पर. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे सुबह क्यों मेरी क्या मतलब है? नहीं है ये वो. देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए, उन्स है, हकीकत है, फलसफा है, दिलकशी का आलम है, जिसकी इबादत की उसकी अकीदत है, संयोजन है तो परिवार नियोजन है. माहौल सर्द कितना भी हो, दिल में दर्द कितना भी हो, आपको बहकना नहीं है. आप समझ रही हैं? परिवार नियोजन हमारे के लिए मिली सुबह तुम्हें. जी, हम वहीं से बोल रहे हैं, परिवार नियोजन की तरफ से. सर, सर्द मौसम है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप संयम रखें. दिलकशी का आलम है, जिसकी इबादत की उसकी अकीदत है, संयोजन है तो परिवार नियोजन है. माहौल सर्द कितना भी हो, दिल में दर्द. क्या परिवार नियोजन यार, तुमने सुबह रखी मेरी. क्या ये क्या चल क्या रहा है ये? बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौसम कितना भी सर्द हो, दिल में कितना भी दर्द हो, नियंत्रण रखें. नहीं भाई हो गया, ठीक है, कान का चुका है. ये क्या है सुबह? क्या भाई, कौन सा परिवार नियोजन कब आ गया? इतनी देर में तो 2000 बच्चे पैदा हो जाएंगे. तुमने दिमाग खा लिया मेरा. बस इसीलिए तो हमने इतना वक्त लगाया, ताकि ये जो 2 मिनट हमने आपसे बातचीत करी है उसमें आप कुछ ना कर बैठे. आप अपने ऊपर में संयम रखें. हेलो. आप मुझे प्लीज आतिफ असलम का वो रोमांटिक गाना बताइए ना प्लीज, जो बहुत रोमांटिक है, बहुत फेमस हुआ था, जो वो गिटार लेके बजा रहा है, बहुत एक एल्बम का गाना है. पहली नजर में. नहीं, अरे वो सब बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए गाता है. बहुत क्यूट गाना है, बहुत ही रोमांटिक गाना है. दूरी. हाँ, वही आप प्लीज गा के बताइए. दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि उनसे हकीकत है, फलसफा है, दिलकशी का आलम है, जिसकी इबादत की उसकी अकीदत है, परिवार नियोजन है तो संयोजन है. माहौल कितना भी सर्द हो, दिल में कितना भी दर्द हो. तुम फिर आ गए भाई. तो भाई मच जाएगी तो भाई, एकदम से जो तुम वक्त बदल रहे, जज्बात बदल रहे, तो भाई मच जाएगी तो भाई. मैं आपको बताऊं, आपके फ्रेंड के कहने पर मैं आपका मुर्गा बना रहा था. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. यार तुम लोग बता, सच में कहर मचाए हुए एकदम जिंदगी में. थैंक यू सो मच. और जितने भी लोग हैं जिनको आप मेंशन कर सके, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि उनसे संयम है, कंट्रोल है, बनाए रखे. ठीक है ना? सर्द कितना भी हो मौसम, अपने दर्द को दबाए रखे. मेंशन योर फ्रेंड्स. रेड एफएम बजाते रहो.
हेलो भैया आपके राशन की दुकान है ना? हाँ जी। और भैया आपके इधर में आटे की पैकेट का क्या दाम है? तो 90 रुपए का पैकेट मिलेगा। अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक सवाल इन्हें पकड़ा दे जरा पहले। हाँ, मैं पूछ रहा था कितने में खरीदते हैं ये होलसेलर से? ठीक है, क्या सवाल है भाई साहब, आपको लेना है तो बताओ। लेना तो है जी हमें, हम वही पूछ रहे थे आप कितने में लेते हो? प्राइसिंग क्या बताएं, अब जो आता है डीलर से माल बल्क में आता नहीं नहीं देखिए, मैं आपसे दाम वाम कम करने को ना बोलूंगा, बस मैं जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा था कि कितने में लेते हैं आप? हम जी 50 रुपए का पड़ता है हमें। 85? हाँ जी। ठीक है जी, तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ले लूंगा। ठीक है हाँ जी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ले लूंगा फिर। अरे क्या डिस्ट्रीब्यूटर से ले लूंगा, क्या हो गया, क्या धंधे के टाइम पे दिमाग खराब कर रहा है? एक आधा नहीं देगा, वो बल्क में देता है। ठीक है ना, हमें भी तो बल्क में ऑर्डर करना है, हमें 600 पैकेट चाहिए थी। 600 पैकेट जी ठीक है, तो फिर 600 पैकेट हम तुम्हें पकड़ा देंगे। आपने 90 बोला, डिस्ट्रीब्यूटर 85 में दे रहा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ही लूंगा ना। मैं तुम्हें 87 में पकड़ा दूंगा ना। चलो कितने में? 87 में पकड़ा देंगे। और बताओ, आप सीधा 90 से 87 में आ गए, 3 रुपए कम कर दिए, तो मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से लूंगा तो वो 85 से कम 83 तो कर ही देगा, वो मेरे सस्ता पड़ेगा। तो हाँ। पागल हो गया क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो इससे कम में नहीं देने का जब हम कह रहे हैं। वो भी तो अपना प्रॉफिट रखते होंगे। जब आप चिंदी चोर आदमी आप लेते हैं 20-20 पैकेट उनसे, तो आपको तो वो 85 का रेट लगाएंगे ही लगाएंगे। हम 600 खरीद रहे हैं। अरे तो सीधा एक काम कर, किसान के पास चला जा, वो तुझे उससे भी सस्ता दे देगा। आपके पास किसान का नंबर होगा कोई? अरे क्या धंधे के टाइम पे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? तो बट सच्ची मैं पूछ रहा हूँ, किसान का नंबर नहीं है आपके पास में? नहीं है? अरे नहीं यार, आपके घर में डीडी किसान नहीं आता? ठीक है भाई, तू एक काम कर, तू डीडी किसान दे और वहीं से किसानों का नंबर ले और सीधा उनके खेत पहुंच जा। खेत हम नहीं जाएंगे भैया, खेत में वो लोग खुले में शौच करते हैं ना, 5-6 बार गए, हमारे इसे चप्पल में टट्टी लग गई थी। अरे ये तो फोन काट यार। अच्छा चलिए, 83 रुपए में डील आप ही से फाइनल कर लेते हैं, ठीक है? 83 में आप दे देंगे? मैं खरीदूं 85 में और तुझे बेचूं 83 में, है क्या? समझ रखा है क्या मुझे? जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे काम ही नहीं है तुम्हें कुछ। हेलो मैम, हमारा एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे फिटनेस गोल्स बोल करके। ओके, आप? मैं एडमिन बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमने देखा भी कोलकाता में संडे को इंटरनेशनल रन हुई थी, आपने उसमें भाग लिया था। हाँ जी लिया था। कमाल दौड़ी आप, और कमाल के पिक्चर्स आपने अपलोड करे हैं। थैंक यू सो मच। आजकल वैसी फिटनेस की इतनी ज्यादा लग रहा है कि मतलब आपने पूरा रन कंप्लीट करा है, पसीना टप एंड बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको बताऊं। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आपकी पिक्चर से क्या कहूँ मैं। आप किस लिए मुझे कॉल कर रहे हैं? मतलब कुछ मॉडलिंग ऑफर के लिए, कुछ किस चीज के लिए? हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे नहीं मैम, वो एक जोक आया था हमारे पास में, वही मैं पढ़ रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में भटक गया था मैं। आप मेरे से बात कर रहे हो तो फिर आप मेरे से बात करिए ना, मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ी है। मैम मैं वही बोलने के लिए आपको कॉल कर रहा था कि आपकी जो पिक्चर्स हैं, आप जो मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर सम मॉडल? अरे आपका दिमाग खराब है क्या? आप खुद को मॉडल समझती हैं? This the way you talk? आपने पहली बात तो कॉल किस लिए करा है? हमने इसलिए कॉल करा है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड करें, ये कहते हुए कि हमने 10 किलोमीटर के मैराथन कंप्लीट करी, तो ये कहाँ का इंसाफ है उन लोगों के साथ में जो। एक सेकंड, आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? हम आपको आईना दिखा रहे कि आप दुनिया के सामने कितनी बड़ी झूठी मक्कार। एक सुना, अब प्लीज तमीज से बात कीजिए। एक बात बताइए कि आपने क्या 10 किलोमीटर की रन कंप्लीट करी थी? बिल्कुल करी है, तभी तो फोटो हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है। आपने 1 किलोमीटर में आप साइड में हो गई थी, और उसके बाद में ना पानी मारा है मुंह पे और लिखा है वो रियल स्वेट बोल करके पिक्चर अपलोड करी है। आपका मेडल किधर है? वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं मेडल लेने जा ही रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरा आपके और मेडल के बीच में 9 किलोमीटर का फासला था। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, जस्ट शट अप। मैडम सीढ़ी चढ़ के लिखती है वहाँ पर 50 सीढ़ी चढ़ा मैंने। 50 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ती है बूमरैंग में, ऊपर नीचे मारती है, बोलती है 50 सीढ़ी हो गया। इतने थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे, अक्ल आ जाएगी एक ही बार में। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में, हम उसमें प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे नहीं देखना सीसीटीवी फुटेज। आप देखेंगे क्यों? आप देखेंगे क्यों? फिटनेस तो कहीं किसी एंगल से नजर नहीं आ रहा है। मैं ना ऐसा कुछ बोल दूंगी, सही बता रही हूँ, जो तुम सुन नहीं पाओगे। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, और आपकी दोस्त जो आपके साथ में दौड़ रही थी, उसी ने हमें बताया कि आप 1 किलोमीटर के बाद में साइड में चली गई थी। सुनिए, उसको तो मैं खुद देख लूंगी, आप प्लीज अभी और सबसे बड़ी बात मालूम क्या, जो विनर का टाइम था ना, 10 किलोमीटर का रन जिन्होंने कंप्लीट करा था, उनके पहले आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर दी थी, क्या है कंप्लीटेड 10 किलोमीटर का रन। कम से कम उसमें तो थोड़ा गैप रखती है आप। तो तुम्हें क्या? और इसी के साथ आज आपने अपना एक लिसनर खो दिया है।
हेलो, आपने वक्त हमारा खोटी कर दिया, बर्बाद कर दिया है। भाई साहब बात कौन कर रहा है? अब इतना वक्त तो हमने नल के नीचे कभी नहाने में भी नहीं लगाया। अरे बोल कौन रहा मैं है? आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ सर, और आप ही हमारी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। परेशानी क्या है वो तो बताओ। आप कुछ करते क्यों नहीं है? मतलब मैं घर पर आप कुछ करते क्यों नहीं है? करूँ नहीं करूँ उससे तुझे क्या मतलब है? आप खिड़की बंद करके रखिए अपनी, बस। क्यों बंद करके रखूँ? मेरी खिड़की है, मुझे हवा चाहिए। देखिए, आपकी खिड़की बंद रहने से बाकियों का भला होगा। अबे लेकिन मुझे मेरी सुविधा का पता है ना। देखिए, आपकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, सुंदर सी बीवी आई है। जबान संभाल के बात कर, समझ गया ना? हम ऐसे दिन भर खिड़की पर बैठे रहते, यही आस लगा के कि आप खिड़की पर आएंगे, कुछ करेंगे। नहीं, शादी हुई है, लेकिन कुछ करते ही नहीं है आप। तेरा नाम बता मेरे को, किधर रहता है तू? किधर? मैं तेरे घर के बगल में रहता हूँ, खिड़की पर आओ, थोड़ा तो हम लोग भी देखें। अबे मेरी खिड़की का छोड़, मेरा जो बेटा है उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं हमेशा खिड़की के सामने बैठा हुआ रहता हूँ। आप कुछ करेंगे, बेटे की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं। पापा टूटू टूटू था ये, अंकल कुछ करते नहीं है। अंकल को बोलो कुछ करने के लिए। अंकल मेरी पढ़ाई छूट रही, प्लीज कुछ करो ना। देखिए, बेटे की डिमांड है, अब तो कुछ कर लीजिए खिड़की पे। घर में घुस के मारूंगा मैं, समझ गया क्या? अंकल तेरे बेटे के ना लटका दूंगा तेरे घर। अंकल मेरा तो अभी तो भी नहीं है। अंकल कह दो ना। हाँ हेलो। देखिए, आवाज हमारी बड़ी खराब लगेगी, लेकिन बता रहा हूँ आइडिया बड़ा जबरदस्त है। कौन बोल रहा है? मेरा दूरबीन का काम है। मैं क्या करूँ? चाहता हूँ कि 3-4 बिल्डिंग दूर से भी लोग ऐसे देखे ना तो उनको साफ साफ नजर आए। वो बगल वाला है, उसी ने बोला कि तेरे को। अगर आप खिड़की पे आके कुछ करेंगे ना तो हमारे दूरबीन बिक्री होंगे और 50% प्रॉफिट आपका है भैया। फिर दूरबीन ना तेरे दुकान में आके ना तेरे साले। एक मिनट, आप कुछ करते क्यों नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम आपको हकीम का नंबर भी दे देंगे। तेरी दूरबीन का जो कांच है ना वो फोड़ डालूंगा मैं के अंदर, बता रहा हूँ मैं के फोड़े। हेलो सुमित जी, हेलो। हाँ। जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका एमएमएस नहीं ऑडियो एमएमएस बना रहे थे, यानी कि मुर्गा बना रहे थे हम आपका। भाई साहब अंकल आ गया, देखा हमारे लौंडे के लिए कर दो थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा कर दो ना। अब तो एक्शन सच्ची दिखाना बनता है। तुम कैमरा लेके जूम कर दिया। हेलो, আপনি কি যদু বাবু বলছেন? हाँ बोलছি। JODU যদু। हाँ, আপনি কে বলছেন? কি জন্য ফোন করছেন? आप खुदाई का काम करते हो? হ্যাঁ করি। सोना निकला? কি সোনা? गोल्ड निकला? সোনা কোথায় বেরোবে? अरे खुदाई करके तो सोना निकलेगा तो। মাটি খোঁড়া কাজ করি, কোনো সোনা আসবে কেন? छिपा रहे हो हाँ? এই পাগল হচ্ছিস নাকি? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছিস? देखो मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस, हमको मालूम है तुम खुदाई का काम करते हो। सोना निकला, सोना तुम्हारे पास में है। এই ফোনটা রাখ, বোকা। मेरे पास सबूत है, तुम्हारे पास सोना है। কি করে? सुनो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, हेलो। अरे JODU যদু। আপনি কে? যদু, दिस इज बाप्पी लहरी। के? बाप्पी लहरी। কে বাপি লাহি? यार बिना चैन कहाँ रे, ओई बापीदा बोल रहा है। বাপিটা আমাকে ফোন করছে? हमको सुनाई दिया है तुम्हारा जोडू का भाई को बहुत प्यार करता है। আরে মাথা ব্যথা কেন খারাপ तुम করছিস? खुदाई करता है जोडू? হ্যাঁ খুদাই কাজ করি। तो सारा खुदाई एक तरफ और जोडू का भाई एक तरफ। আরে বোকা ফোনটা রাখ, তুই আমার দিমাগ কেন চাচ্ছিস? अब हमको बताओ तुम्हारा जो जोडू का भाई है वो किस तरफ है? আরে আমি কেন বলবো তো কি সব है? बिकॉज मेरा अभी एक नया एल्बम आया है, उसका CD भेजना है तुम्हारा साला को। মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। বেস্ট অন 30 জুন, 30 জুনের জন্য নতুন গান বের করেছি। তারপর কালকে আবার বের করব 1 জুলাই, 2 জুলাই, 3 জুলাই, 4 জুলাই। ফোন করে আমাকে জ্বালাচ্ছ? বাপিলার আমাকে ফোন কর। যদু, দিস ইজ বাপ্পিদা। আরে সেই আবার চাচ্ছে দিমাগ বোকা কোটাজি। मेरा तो एल लग गया जदू। ফোনটা রাখ। ए तब से तुम बोल रहा है फोनटा राख, तो वो तो तुम भी रख सकता है, तुम कहीं नहीं रख रहा है। हेलो जोदो, सोना कहाँ है? কে এবার? अजीत, जिसकी मोना डार्लिंग थी। কোনটা রাখবি? একবার বলছে বাপিদা, একবার বলছে অজিত। हाँ बोलो रॉबर्ट। सोना इसी के पास है। আরে मुझे मालूम है कि सोना तुम्हारे पास ही है। सोना कहाँ है? এত বড় পৃথিবী আছে, যেখানে ইচ্ছে তুমি শুয়ে পড়ো, পড়াশোনা করে যাও। जो दो हमें बस इतना बता दो कि सोना कहाँ है, DDLJ दिवाली मनानी है हमें। বাবা তুই কে আছিস বল ভাই, বল আমার কাজটা ছেড়ে আছে। আমি आरजे प्रवीण बोल रहा है रेड एफएम 93.5 से। जोदू बाबू आपका दोस्त ने नंबर दिया। प्रवीण सर आपका दोस्त ने नंबर दिया था आपका मुर्गा बनाने के लिए। दादा बहुत खुदाई करते हैं आप। এখনো সোনা পাইনি আমি। अरे सोना आएगा तो बापीदा को तुम्हारा घर भेज देगा, तुम्हारे के ऊपर में बैठ करके बापीदा छीन के ले आएगा तुमसे। हेलो।
রেস্টুরেন্ট। বলছিলাম যে আমি একটা অর্ডার করতে চাইছিলাম। হ্যাঁ বলুন, কি অর্ডার করতে চাইছেন? বলছি আপনারা কি পার্টি অর্ডার নেন? হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিতে পারবো। তাহলে একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে নিন। আচ্ছা মানে এটা একটা বড় পার্টি। আচ্ছা, তো নাম্বার অফ হেডস একটু কাইন্ডলি বলেন। 250-300 লোকের। হ্যাঁ হয়ে যাবে ম্যাডাম। হয়ে যাবে? হ্যাঁ ভালো করে দেবেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমাদের রেস্টুরেন্টে খারাপ খাবার পাওয়া যায় না। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, তাহলে লিখে নিন। হ্যাঁ একটু কাইন্ডলি অর্ডারটা বলুন। 250 বাটার চিকেন, 250 বাটার চিকেন, 150 পনির বাটার মশলা, 100 ডাল মাখানি। ভালো করে একটু বাটার দিয়ে দেবেন ডাল মাখানিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ডাল মাখানি। আর 150টা চিকেন বিরিয়ানি। আচ্ছা, তাতে ডিম থাকবে কি? না ডিম না। আচ্ছা উইদাউট এগ। হ্যাঁ উইদাউট এগ। আর 150টা কুলচা, তার মধ্যে 100টা স্টাফড হবে আর মানে 50টা এমনি। 100টা স্টাফড আর 50টা নরমাল। হ্যাঁ ও হ্যাঁ, স্যালাড কিন্তু মাস্ট, মানে গ্রিন স্যালাড ভালো করে, ওই যে মানে শসা, টমেটো, লঙ্কা ফ্রেশ হয় যেন স্যালাড গুলো, মাঝে মাঝে খুব ইয়ে হয়ে যায়, স্টেল হয়ে যায়। একদম ফ্রেশ পাবেন। 300টা পান, মিষ্টি পান। 300টা মিষ্টি পান, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর একটা জিনিস একটু কাইন্ডলি বলবেন, আমি বিলটা কার নামে করব? বিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে তাহলে বিল পাঠাতে হবে, আমি যখন ডেলিভারি বিল দিতে হবে। হ্যাঁ বিল তো একটা আমাদের রেজ করতেই হয়, মানে এতগুলো আইটেম। ও বিলটা ওপরওয়ালা দিয়ে দেবে, নো প্রবলেম। ওপরওয়ালার নামে বিল? কি বলছেনটা কি ম্যাডাম আপনি? ওপরওয়ালার নামে কখনো বিল হয় নাকি? কেন হয় না, একবার করে দেখুন না। ওপরওয়ালার নামে বিল করব? মানে আপনি যা তা বলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ আরে ওপরওয়ালার নামে একটু বিল। আচ্ছা বাবা, আমি এসব বুঝি না, আপনি কি বলতে চাইছেন? আপনি বরঞ্চ আমার হাজবেন্ডের সাথে কথা। হ্যালো, হ্যাঁ আপনি কে বলছেন? হ্যাঁ আমি ওনার স্বামী বলছি, দাদা বলুন। হ্যাঁ বলছি যে উনি কি সব উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। না উল্টো পাল্টা বলছে না দাদা, ঠিকই তো বলেছে। এত কিছু খাবার দেওয়া অর্ডার দিয়েছে আপনাকে, থোড়া উপরওয়ালাকে নাম पे भेज दीजिए। আচ্ছা দাদা একটা কাজ করবেন, আপনারা ওই সিজিএসটি আর জিএসটি যেটা হয় না সেটা দেবেন না, ওটা আমাদের লাগবে না। আপনি কখনো ওপরওয়ালার নামে বিল হয় নাকি? আপনি কি বাজে কথা বলছেন? দাদা বলছি আপনি পাঠিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? তাহলে আমরা অপেক্ষায় থাকবো আপনার ফুড অর্ডারের। হ্যাঁ ওপরওয়ালার নামে কি বিল হবে? হ্যাঁ ওপরওয়ালার নামে তো কোনো বিল হয় আপনাদের কোনো? আহারে তুমি কথা শুনছো না? আরে কি আহারে কি আহারে? আহারে বলছি, আহারে রে 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 রে, তুমি কথাই শুনছো না আমাদের। আরে আপনি আমার কথা শুনুন, ওপরওয়ালার নামে আপনাদের কি বাড়িতে কারোর নাম নেই যে ওপরওয়ালার নামে বিল করবো? বাজে কথা বলছেন। আহারে অনেক রেগে গেছে ছেলেটা। কি রেগে গেছে ছেলেটা? আপনি যারা ফোন করে লোকের সময় নষ্ট করছেন এইভাবে। দাদা আপনার ওয়াইফকে একটু বলুন ঠিক করে বলতে, ওপরওয়ালার নামে বিল করবে। दादा मैं আহারে ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ আহারে জিনিসটা কি? सुनिए दादा, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। तभी मेरे साथ ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी हैं, उनकी मूवी रिलीज हो रही है 22 फरवरी को, आहारे। अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया। तो आपसे जो पहले ऑर्डर आपको लिखवा रही थी वो ऋतुपर्णा जी थी। আরে সত্যি ঋতুপর্ণা? আরে এখন আপনি রেগে আছেন? আহারে ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আপনিও বলুন আহারে। আহারে 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 গোটা শহর জুড়ে সবাই বলবে আহারে 22 ফেব্রুয়ারি রিলিজ করছে। দাদা দেখতে যাবেন কিন্তু নিশ্চয়ই? নিশ্চয়ই অবশ্যই যাবো, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। কি? বলছি যে এই যে অর্ডারটা দেওয়া হয়েছে এটা কি অরিজিনাল? अरे नहीं दादा, मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो गए। मजाक था दादा, मजाक। হ্যালো দাদা आपका 23,000 रुपए का बिल है। কে বলছেন আপনি? দাদা मेरा नाम বিশ্বরূপ। কে বিশ্বরূপ আপনি? আমি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত। হ্যাঁ বলুন। 23,000 টাকার বিল আছে, আপনি কবে কি এটা ক্লিয়ার করবেন? কিসের 23,000 টাকার বিল? আপনি সল্টলেক স্টেডিয়ামে মর্নিং ওয়াক করতে আসেন? হ্যাঁ। ক বছর ধরে করছেন? 5 বছর ধরে করছি। তো 5 বছর ইন্টু 365 ইন্টু 10, শনিবার রোববারটা মাইনাস করে বিলটা এনেছি 15,000 টাকায়। পাগল হয়ে গেছেন নাকি? এক মিনিট দাঁড়ান, 15,000, আবার এটার ওপর আমরা জিএসটি অ্যাড করেছি 28%, তারপরে ওটার ওপর সিজিএসটি অ্যাড করেছি 28%। অথরিটি দিয়েছে, আপনি জিএসটি চার্জ করছেন? আপনি জানেন এখন সল্টলেক স্টেডিয়ামে যদি মর্নিং ওয়াক করতে যান 10 টাকা করে ফিস নেওয়া হচ্ছে? এটা তো পড়েছি আমি কালকে। তো আপনি 5 বছর ধরে আসছেন, এটা তো আজ থেকে ইমপ্লিমেন্ট হলো। সিসিটিভিতে যাদেরকে ধরতে পেরেছি তাদের সবাইকে আমরা ফোন করছি। না এক পয়সাও সরকারকে দেবো। কেন দেবেন না? পারেন করেন। ওখানকার পুরো অক্সিজেন লেভেলটা কমে গেছে আপনার মর্নিং ওয়াকের জন্য। আপনি পাগল হয়ে গেছেন মশাই। দুজনকে আমরা ধরে এনেছিলাম, দুজন এখন ওই যে পায়ের ওপরে ফুটবল আছে স্ট্যাচুটা পরিষ্কার করছে। আপনি যদি ওই টাকাটা না দেন তাহলে আপনার থেকে জোর জবরদস্তি সল্টলেক স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইট গুলো পরিষ্কার করানো হবে। অনেক দেখেছি, বেকার আদমি আপনি, জান।
হ্যালো, ট্যাক্সি নিয়ে এসছি, আপনি বাড়ি নিচে নামুন। আপনাকে তুলতে এসছি, আপনি আসবেন না? লোক পাঠাবো উপরে। আপনি কিসের জন্য তুলতে এসছেন? আপনি পরিষ্কার করার কন্ট্রাক্ট পেয়েছেন ওই ফ্লাড লাইট গুলো। আমি তো দেবো না। এই আর বাড়িতে যা তো, বাড়িতে যা তো, তুলে নিয়ে আসবি। ফোন রাখছি, আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলার মতো আমার না না না। আর আপনার বাড়িতে ঝাঁটা আছে? আমি আপনাকে দেবো কেন? हाँ, আর ঝুল ঝাড়া বাড়িতে ঝাঁটা থাকে কি না থাকে? डंडा ले जाओ, रस्सी से बांध करके ले आना, चोर आदमी है। কথা বলে কি হবে? ক্ষমতা থাকলে উপরে আয়। তোর ক্ষমতা থাকলে নিচে আয় না তুই। আরে তুই উপরে আয় না। আরে का दूध पिया तो नीचे आ। তুই দুধ খেয়ে তো তুই উপরে আয় না। আমি দাদা লাল চা খাই তো, আমি দুধ খাই না। সকাল থেকে এরকম ভাবে বিরক্ত হচ্ছি। আর তুই কে রে? কে? আমি মস্তান। মস্তান? আরে কোথাকার মস্তান? কে মস্তান? अरे अब्बास मस्तान वाला मस्तान। अब्बास, इसको समझा रहे? आ जाओ ना, नीचे आ जाओ ना। नीचे आइए ना। अरे तुम ऊपर आओ ना। अभी हम ऊपर आएंगे, मान लो भाभी जी आप लोग नहा रही होंगी तो भाभी जी नहा लेंगे तो क्या है? मेरा साथ संबंध है ना, तुम ऊपर आ जाओ ना। आपके साथ संबंध, अगर भाभी जी के साथ संबंध हो गया तो? अरे बेकार का क्या बोल रहे हो पता नहीं। दादा मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। माय गॉड। चाउमीन, छोले भटूरे, छोले कुलचे, जो कुछ भी मार्केट में मिलता है डेली का डेली मंगाते हैं जतिन भाई। आज भी मंगाया हुआ है, लेकिन इनके ऑफिस वालों ने कहते हैं बाहर का बहुत खाते हैं यार। कोई बात नहीं, फ्री में डिलीवरी करते हैं आज हम बैंड की। कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो, हाँ जी सर, सुई से बात कर रहा था। अरे कहाँ मर गए भाई तुम? सॉरी सर, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अभी आपका ऑर्डर जो है भिजवा रहा हूँ मैं थोड़ी सी देर में। भूखा मारते तुमने यार। सर गाली मत दीजिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको। भाई 1.5 घंटा हो गया, पागल बना रखा है। फ्री में दे रहे हो क्या कोई चीज? नहीं सर, फ्री में नहीं दे रहे, समझ सकता हूँ, थोड़ी सी समस्या हो गई थी सर, इसलिए आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या होगी बता तो सही। सर यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टाफ की शॉर्टेज हो रखी है। क्या स्टाफ को क्या हो गया भाई? स्टाफ को आग लगी वहाँ पे? नहीं आग सर, इस तरह इतना क्यों गलत बोल रहे हैं सर? यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैं ही डिलीवर करने वाला हूँ आपके यहाँ पे। मेरी गलती है इसमें? क्यों खोल के बैठे होते हैं बड़ी रसोई? सर मैं माफी मांगता हूँ आपसे, चलिए जो कुछ भी हुआ माफी मांगते हैं, लेकिन अभी आ जाएगा। भाई कब आएगा ये बता दे, एक टाइम बता दे मेरे को। सर एक टाइम आ जाएगा, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगा सर। भाई 1.5 घंटे से पहले वेट करो तो सही काट रहा है यार। सर मैं आपको कुछ नहीं काटना चाह रहा, मेरे यहाँ पे रुक नहीं पा रहा है कुछ। क्या नहीं रुक पा रहा तेरे वहाँ पे? सर हेलो बोल। सर दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो रही है सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। साढ़े 2 यार भूखा मार दे सर मैं तोड़ दूं वहाँ पे आके, दिल तो ऐसा कर रहा है। सर यहीं की तो सारी कार्रवाई गलत हो गई है। भाई तू अकेला जल्दी भिजा दे, मेरे को नहीं पता तू एक अकेला काम करे तो काम करे, मेरे को रोटी से मतलब भूखा मार दे तुमने साड़ो। सर हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी सी आप आदमी की भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना सर। भाई ठंडी रोटी खिलाएगा क्या हमें? सर बात वो नहीं है, दरअसल मेरे साथ भी खुद भी एक समस्या हो गई थी, मैं अकेला यहाँ पर बैठा हूँ और कोई बात नहीं है सर। क्या समस्या? तू पहले अपनी समस्या बता दे, बाकी दुनिया हेलो हेलो। अरे कहाँ बैठा है? कहीं नहीं बैठा हो सर। अरे कहाँ बैठा? सर गुसल खाने में बैठा हूँ। तो लैंडलाइन फोन लेके गुसल खाने में बैठा है? सर कॉर्डलेस भी तो हो सकते हैं ना। क्या बनती है? सर कुछ नहीं है सर, आप गाली देना एक तो बंद कर दो, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है, मेरे को मोशंस हो गए हैं। क्या हो गया तेरे को? सुबह से मेरे को मोशंस हो रखे हैं, मोशंस। टट्टियां लगी हैं तेरे को? इंग्लिश में क्यों बकवास कर रहा है? सर इंग्लिश भी आती है इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। तो हिंदी में बोलना, साहब टट्टियां लगी मेरे को, मेरे बस की नहीं है काम कुम करना। जलजीरा पी लिया था, लेकिन अब मैं कसम से बता रहा हूँ आपके पास 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अबे जलजीरे को ले ले वापस अपनी। रास्ते में मैं पेपर सोप से ही हाथ धो लूंगा, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ बस। हाथ में लगाई रोटी को बिल्कुल भी, और साड़ो कोई खाना नहीं खाना तुम्हारे आज के बाद कोई। एक तो तुमने भूखा मार दिया, ऊपर से कुछ टट्टी वाला खाना खिला दे मेरे को साड़े। सर क्या बात कर रहे हो सर, खाना एकदम साफ है। फ्लश में डूब के कोई नहीं मर जाता इसी। जतिन जी। हाँ जी हेलो। हैं जी एकदम से भाई, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे मेरे भाई। किसने बजाया भाई ये बैंड? ये आप ही के ऑफिस वालों ने बजवाया है। अरे यार माजी सटकली, ऐसा संजय जी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हाल फिलहाल में वो बुके का, केक का, गिफ्ट आइटम्स ऑर्डर करने का थोड़ा सा बिजनेस खोला है, लेकिन थोड़ा मामला टाइट से चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी की लहर आज हम दौड़ा देते हैं, बजाओ इनका बैंड। ओ नहीं यार, फालतू की बातें मत करा करो आप। हेलो। हाँ संजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई ये सुनने में आया आपने कुछ अपना ये फूलों का, गुलदस्तों का बिजनेस शुरू करा है। जी जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी लोकेलिटी में एक इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मतलब और क्या क्या गिफ्ट आइटम में भी रखी हुई है आपने? जी सब कुछ, टेडी वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, केक वगैरह। अच्छा जी।
हाँ जी हाँ जी। खैर मैं फिलहाल के लिए आपको एक मदद चाहिए थी। मैं पूछ रहा था, ये कहते हैं कि वो फूल होता है ना जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है। हाँ जी हाँ जी। गुलाब का? नहीं, गुलाब नहीं। मैं बना दूंगा, बड़ा अच्छा गुलदस्ता बना दूंगा आपके लिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा ना। अच्छा, वो गेंदे का? नहीं, गेंदे का भी नहीं है। वो बड़ा चमेली का? नहीं, चमेली भी नहीं है। नहीं। व्हाइट रोज? नहीं, व्हाइट रोज भी नहीं है। थोड़ा प्यारा सा होता है वो, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा। प्यारा सा अच्छा सा? ये लंबी सी डंडी होती है, ऊपर में होता है फूल जो होता है। रजनीगंधा? हाँ, एक सेकंड। मैं बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी। कहते हैं रजनी सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर मार्केट जा रहा हूँ, मेरे को बता दे कुछ सामान लाना है तो। नहीं, चले जाओ। चलो ठीक है जी। तो इसका बनवा दो जी गुलदस्ता? नहीं, ये तो मेरी बीवी का नाम है रजनी। दिमाग में आ नहीं रहा था, अब उससे पूछूंगा भी तेरा नाम क्या है, तो फिर तो बीवी का नाम नहीं आया, मेरे टाइम खराब करना था है? यार आप तो इतना लेना लो कुछ नहीं है तूने। कमाल की बात हो गई यार, अपनी बीवी का नाम पूछा, तेरी बीवी का नाम थोड़ा पूछ लिया। तो मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है अपनी बीवी का नाम पूछने के लिए? बीवी तेरी की मेरी है? काम धंधा डाउन है, तुम और दिमाग खराब कर लो। चलो केक का बता दो फिर। केक लेना आपने? नहीं लेना तो बता दो, वैसे कौन कौन से हैं? चॉकलेट? अच्छा। वनीला? अच्छा। स्ट्रॉबेरी? नहीं। और? मिक्स फ्रूट? मिक्स फ्रूट, एक सेकंड। हाँ रजनी जी, वो मिक्स फ्रूट वाला जैम मंगवा लियो, उसको बोल के दीपिका स्टोर वाले को। ठीक है, मंगवा लूंगी। ठीक है वीर जी, धन्यवाद। फिर आपका काम अच्छा चले, मैं कहता हूँ भगवान से दुआ हमारी। तो मिक्स फ्रूट भेज दूं जी? नहीं, मिक्स फ्रूट का जैम जो था हम भूल गए थे, वो हमने अब अपने किराने वाले को बोल देना, फिर वो भिजवा देगा जैम। तेरी अंदर तो है नहीं, तू ऊपर से और मत खराब कर रहा है। हेलो? हाँ जी बोलो। केक भेजूं? बड़े ढीठ आदमी हो यार, डी चाहिए कि कौन बोल रहा है? दांत ऊपर से निकाल रहा है, दिमाग खराब कर रखा है भाई वाकई में बहुत धंधा बंदा चल रहा है क्या? हाँ यार। मैं 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। सही है भैया, सही है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही है। बजाओ। हेलो। हाय, गुड इवनिंग। आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत? या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा, चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए? चौबे जी। चौबे जी, आज एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं चौबे जी। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बल्ली खरोड़ा बात कर रही हूँ, बताइए कौन? चौबे जी। चौबे जी, एक सेकंड। चौबे का फिर तो गलत जगह फंस गए आप, एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे? चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो। आप चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? अपॉइंटमेंट? मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉल एग्जीक्यूटिव का। चौबे जी से बात। एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, कौन बात कर रहा? चौबे जी से बात करनी थी। चौबे जी बोल रहे हो? नहीं जी, चौबे जी तो नहीं बोल रहा मैं। अरे क्या तरीका मिला रखा तुमने, पागल बना रखा, तुम्हारी तरह खानी है क्या? चौबे चौबे। चौबे जी के घर देर है अंधेर नहीं, कृपया करके संयम बनाए रखें, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। हेलो चौबे बोल रहा हूँ। हाँ चौबे बोल भाई, कहाँ फोन किया था? कहाँ पे रहते? अरे दिल्ली से बोल रहे हो। तुम्हें तब से चौबे चौबे कर रहे हो, 15 बार फोन तब तू बात करने आया। अरे मेरे मालिक, क्या गुनाह हो गया उनसे, फोन ही नहीं उठाते हो हमारा। मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? 1 घंटे से फोन होल्ड पे डाल के तू इंश्योरेंस वाला बोल रहा है। कभी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, किससे? चौबे जी के घर में अंधेर है, तेरे घर में अंधेरा ला दूंगा मैं। अरे मेरे मालिक, अरे मेरे अपने नाम से ज्यादा मुझे चौबे सुनाई दे। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा फोन चार्जिंग पे था, मेरे ख्याल से उससे पहले पुरुषोत्तम जी ने फोन जो है चार्जिंग पे लगा रखा था मेरा। मैंने उनको कहा था आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि जैसे ही विक्रांत जी का फोन लग जाए तो आप दे देना। तो विक्रांत जी का फोन लग जाए, 1 घंटे से फोन पे इधर से उधर घुमा रहा है, कभी पंजाब लग रहा है, कभी बिहार, पूरा इंडिया तुमने घुमा दिया, पागल समझ रखा है। विक्रांत भाई, हेलो एक सेकंड भाई, और गाली मत देना प्लीज। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे। भाई तुम लोग तो भाई बैंड बजाते रहते हैं यार, बंदा का बैंड बज ही जाता है यार। हेलो विक्रम जी। हाँ जी, कैसे? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो, आप
गए थे क्या कुछ दिन पहले? एंड यू आर अ फोटोग्राफर, राइट? यस. There is a complaint which has been filed against you. What complaint? I am calling from the police station. Police station. Yeah, tell me what complaint? आपने जो तस्वीरें ली है उनमें वहाँ की कुछ लोकल लोग हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई है साथ में. एंड दे हैव दे हैव एन ऑब्जेक्शन. तस्वीर में लोकल लोग आ गए? जी, आपकी तस्वीर में कुछ लोकल लोगों की तस्वीर भी आई है. I don't think so. हो भी सकता है. ऐसा है. एंड मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते थे. हाँ दीजिए. I'll just transfer the phone to them. Okay. Lindaya, numno, oye, bumambala, timlela. Hello. Timlela, mumu morning, ulala, ni ba. क्या बोल रहे ये? हाँ सर, ये I'll tell you, ये अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हमने एक इंटरप्रेटर रखी है. वो इंटरप्रेटर इनकी बात आपको समझाएगी. मैम बताइए क्या बोल रहे हैं ये? हेलो हेलो. हेलो. हाँ, आपने इनकी वाइफ की ली है, ये कहना चाह रहे हैं. क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनकी वाइफ की ली है. क्या बकवास करिए आप? तस्वीरें ली है, ये कह रहे हैं. आप ये कैसे बात कर रही है यार? हाँ, ये कैसे बात कर रही है? ये कौन है ना? ये इंटरप्रेटर है सर. बहुत सारी बातें. और क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या बकवास हो रही है ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत, पहले आप ठीक से बात कीजिए. पहले आप ठीक से बात कीजिए. बहुत जोर से पॉटी लगी है. क्या मजाक है? भट और भट से. ये मजाक हो रहा है क्या? इतनी सीरियस बात है, दिक्कत हो गई, परेशानी में, यार आपको मजाक लग रहा है? बताइए आपकी दिक्कत. बस बात करते करते यही हो गया. बहुत काम है मेरा, प्लीज मजाक बंद करो. इतनी सीरियस. हेलो हेलो जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मजाक बंद करो. आप बताइए एक बार, लास्ट टाइम. हो गया, बस साबुन चाहिए. मैडम आप जो कोई भी हो, ये मजाक बंद कीजिए. मेरे पास बहुत काम है. मैं रख रहा हूँ अभी. मैं तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरा नहीं इनका हो गया है. क्या बकवास लोग हैं. हेलो. हाँ, वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी आपसे सर. आपने ऐसे फोन रख दिया, ये कोई मतलब हुआ? समझ में आई आपको बात? जज्बातों तक पहुंची है ये बात. भाई साहब देखिए, हम 1 मिनट पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके ऊपर में केस है और आपको ऐसे मजाक लग रहा है. ये कौन है अभी? ये वो जो इंटरप्रेट कर रही थी ना सर पहले, इंटरप्रेटर. वो एक बार दोबारा बोलिए अपनी दिक्कत. 1 मिनट सर, इनकी बात जो पहले आलू ऐसे बात कर रहे थे वो समझाएंगे. सर बताइए. ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि इनका जो दुख है तो उसके लिए वो बहुत दुखी है. आप तो बोल रहे थे ये बात नहीं कर सकते हैं. इंटरप्रेटर तो कोई और था. अब ये कौन है? ये वही है. ऐसे जो कर रहे थे वही है. एक्चुअली ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन दूसरों की बात अपनी भाषा में समझा सकते हैं सर. ये वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे इंटरप्रेटर की बात. भैया आप कौन है? आप बहुत मजाक करते हैं. मेरा पास बहुत काम है. मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. मेरे साथ औरित्र और मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे.
कुछ कहना आपको लोगों को? निकली हो फिर से होगा आई लव यू बॉबे। हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? जी बात कर रहा हूँ। सर हम एक OTT प्लेटफॉर्म के बारे में सर्वे कर रहे थे। अगर आपके पास में इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 2 मिनट का वक्त हो तो क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? सर, आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या देखा है? दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू अ सर्वे अबाउट। बिल्कुल राइट सर। सो हमें ये जानना था सर, आपने मनी हाइस्ट देखी है क्या? कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? मनी हाइस्ट देखी। एंड सर, आपने असुर कौन से प्लेटफॉर्म पे देखी? देखी हुई है। पंचायत देखी आपने? पंचायत हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए। अच्छा, एंड आपने ये देखा स्पेशल ऑप्स? हाँ बिल्कुल, ये अपना साथ है। क्या बात है सर, आपने मतलब लॉकडाउन में सभी कुछ देख डाला है। हाँ बिल्कुल, टाइम है, यही करते हैं। अच्छा सर, मैं देख पा रहा हूँ ये चारों प्लेटफॉर्म जिसका आपने नाम लिया सर, हमारे सिस्टम के अनुसार इन चारों प्लेटफॉर्म पे आपने अलग अलग आईडी से लॉग इन किया है। एक में विशाल है, एक में कीर्ति है, एक में प्रतिभा है और चौथे में क्या नाम है, संगीता। हाँ तो ये मतलब आपने किसी में सब्सक्राइब नहीं किया, आपने लोगों से, अपने दोस्तों से आईडी पासवर्ड मांगा है और उसके बाद में आपने ये सारी चीजें देखी है। तो सर अरे मैंने क्या किया है, उससे तुझे क्या लेना देना? सर्वे करना है ना, सर्वे। नहीं, लेना देना कुछ नहीं है, बस मैं यही बोल रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब कुछ नहीं करा, उधार की जिंदगी जी रहे हो आप, सबसे मांग मांग करके, है ना? अरे मैं उधार की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं किसको क्या ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, तुझे क्या लेना देना उससे? सर आप खुद भी तो सब्सक्राइब कर सकते थे, लेकिन आपने मांग मांग करके किया सर, ये तो मतलब गलत बात है ना सर। तू अपना देखना, तू अपनी औकात देख, तू क्या कर रहा है। सर मैं सर औकात की बात ना करे सर। सर आपके दोस्तों ने भी कहा था औकात मेरा है, लेकिन फिर भी आपने रोक गिड़गिड़ा करके मांग तो लिया था ना उन लोगों से आईडी पासवर्ड। मैंने अपने दोस्तों के साथ क्या किया क्या नहीं किया, तू कौन होता है? तू अपनी औकात देख, तू अपना काम कर, फोन रख तू। हेलो। हाँ जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। दरअसल आप मुझे नहीं पहचानते, मेरा बेटा और आपका बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और हम और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं। हमारी कभी बात नहीं हुई। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपसे कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ। हाँ बताओ ना। हाँ, मैं अपने बेटे का भी हिंदी का होमवर्क करा रहा था, तो उसमें एक सवाल था कि कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, इस पर एक कहानी लिखना है, इस मुहावरे पर, ठीक है? तो मुझे कहानी समझ में आ रही है, ज़रा आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं। कहानी ऐसी होगी कि एक बंदा जिसने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस ले लिए उसने, और उसने क्या किया, सारे उधार, उसके जितने भी दोस्त उधार मांगते उससे, सारे उधारखोर दोस्तों को उसने उसका पासवर्ड और आईडी शेयर कर दिया। आपको ठीक लग रहा है ये? तो हुआ ना, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। हाँ, ये कैसा एग्जाम्पल है? नहीं मतलब पासवर्ड और आईडी जो है वो कद्दू हो गया और सब में बांटना हो गया, उधारखोरों दोस्तों को देना। अरे फिर भी ये मतलब कुछ और समझाओ, बच्चा है वो। सर ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आप कौन बोल रहे हो? सर मैं वही सर्वे वाला बोल रहा था सर। कुछ काम नहीं है तुम्हारे में घुसे हुए, कुछ और काम कर लो यार। अब दोबारा फोन करूंगा तुम्हारी, मैं किसी से लूं, किसी तुम सर्वे करो ना। कद्दू कटेगा तो सब, कितना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया सर। 10/10 मिलेंगे बच्चे को अगर ये लिख करके आएगा एग्जाम में। खंबे दे दूंगा मैं। अब दोबारा कॉल कर लिया तुम्हारी, याद रखना, तुम तंग करके रख दिया है। भाई साहब काट दिया, बहुत गालियां दी है, काट दिया। लास्ट कॉल यार। हेलो। मैं क्या कह रहा था, आज नगद कल उधार, कब आएगा लोगों की जिंदगी में सुधार? भाई उधार लिए बैठना और फालतू में ऐठना, ऊंची दुकान और उधार का पकवान, भाई उल्टी गंगा बहना और उधार के लिए गाली भी सहना, उधेड़ बुन में रहना। तो फोन क्यों करते हो, कौन बोल रहा है? उधेड़ बुन में रहना और उधार वालों का क्या कहना? हाँ भाई क्या कहना? तो आपस में बात कर रहे, हंसे जा रहे हो, फोन क्यों किया है? हेलो, कौन? ये बताने के लिए ये बताने के लिए उधार की जिंदगी कितनी खराब होती है। मैं सर्वे वाला बोल करके रख दिया। चाहते क्या हो बता दो भाई। तो फोन किए जा रहे हो, बस यही समझाया जा रहा है, उधार की जिंदगी
चाहते क्या हो ये तो बताओ। मुर्गा बनाना चाहते थे, आपको परेशान करना चाहते थे लॉकडाउन में। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपके दोस्तों ने नंबर दिया था, बोला था कि खैर क्या बोला था वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे सबसे आईडी पासवर्ड ले रखा है। मुर्गा बना दिया आपने। लेकिन गलत बात है ना सर, ऐसे कभी तो खुद भी सब्सक्राइब कर लो किसी चैनल पे। अच्छा ठीक है, आप इस बार बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा, मैं बाकी दोस्तों को भी दे दूंगा। कर लो ठीक है। और जब हो जाए ना तो हमको बताइएगा आईडी पासवर्ड क्या है। Stay indoors, stay safe. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।